कई मुरली में बोला कि देवताएं 9 महीने गर्भ में रहते हैं। अरे देवताएं तो छोड़ो, मनुष्य आत्माएं भी गर्भ जेल में 9 महीने नहीं रहती हैं। कितना रहती हैं? ज्यादा से ज्यादा 4-5 महीने। उनको तो सजाएं खानी है दुष्कर्मों की। हिसाब किताब सजा खा करके पूरा करना है। इसलिए त्राहि त्राहि करती है हमको बाहर निकालो। तो देवताएं तो कोई पाप करते ही नहीं। परम धाम से डायरेक्ट आने वाली सतो प्रधान आत्माएं, उनको इतना लंबा टाइम तक गर्भ में रहने की क्या दरकार है? तो ये किसी ने मनमत निकाली है क्या कि देवताएं 9 महीने गर्भ में रहते हैं? ऐसे नहीं है। और वो जन्म कैसे लेते हैं? जन्म कैसे लेते हैं? माना कैसे जन्म लेते हैं का क्या मतलब पूछने का? वो तो क्लियर ही नहीं है। माने रो रो के जन्म लेते हैं या खुशी खुशी जन्म लेते हैं? कैसे का मतलब क्या है पूछने वाले का? ये पता चले ना। है वो गर्भ से नहीं आएंगे तो गले में से आएंगे? संशय की क्या बात है? वो है बुद्ध रूपी पेट, जहां संगम युग में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। सूर्यवंशियों के अलावा बाकी चंद्रवंशी से लेकर के सारे ही वंश वाले, धर्म वंश वाले बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। यहां बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके पाठ बजावेंगे और संसार में प्रत्यक्ष होंगे कि हमारा ये पाठ है, और वहां इस पेट से जन्म लेकर के पाठ बजावेंगे और प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेंगे। संसार में जन्म लेकर के पाठ बजावेंगे। बाकी ऐसे थोड़े कि किसी का कंधे से जन्म होगा, जैसे शास्त्रों में दिखाई दिया। ब्रह्मा के मस्तक से जन्म लिया, ब्रह्मा के अंगूठे से जन्म लिया, ब्रह्मा की नाक में से जन्म लिया, मुंह में से जन्म लिया, आंख में से जन्म। ऐसा थोड़ा ही होता है। ये तो शास्त्रकारों ने अपनी मनमत निकाली है।